छत्तीसगढ़ में मिशन 23 का आगाज हो गया है। इसके साथ ही बीजेपी ने परिवर्तन का शंखनाद भी कर दिया है। बीजेपी पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। पहली परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से शुरू हुई, जिसे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने रवाना किया, जबकि दूसरी परिवर्तन यात्रा 15 सितंबर को जशपुर से शुरू होगी, जिसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रवाना करेंगे। दोनों ही यात्राओं का बिलासपुर में समापन होगा। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना करने वाले थे, लेकिन शाह का दौरा रद्द हो गया। फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आने की चर्चाएं चली, लेकिन वे भी जगदलपुर तक आने के बाद कोलकाता के लिए रवाना हो गयीं। तो वहीं बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि जिसकी शुरुआत ही ऐसी हुई है तो उसका अंत क्या होगा। तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस के वार पर पलटवार कर रही है। जिसकी शुरुआत ऐसी है तो उसका अंत क्या होगा। अमित शाह जी आए नहीं, उस परिवर्तन यात्रा शुरू कर रहे थे। अरे भैया, पहले बात है शुरुआत क्या का हश्र क्या हुआ है पहले बता दो। तो शुरुआत ही उनके जो परिवर्तन यात्रा जो निकाल रहे हैं उसकी शुरुआत ही खराब हो गया, तो उसके बारे में अब क्या बोलें। भाई, अमित शाह जी पहले आए थे, दुर्ग का कार्यक्रम उनका फ्लॉप रहा। उसके बाद आए जब आरोप पत्र लगाने तो हाल खाली था। आज जब वो दंतेवाड़ा परिवर्तन यात्रा के लिए आए, उसको हरी झंडी दिखानी थी, वहाँ पता चला कि भीड़ ही नहीं आ रही है, तो अपना दौरा ही स्थगित कर दिए। तो अमित शाह जी का अनुभव छत्तीसगढ़ के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस की वादा खिलाफी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की 2 परिवर्तन यात्राएं प्रारंभ हो रही हैं और आज 12 तारीख को दंतेवाड़ा मां दंतेश्वरी जी से आशीर्वाद लेकर ये परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हुई है। दूसरी यात्रा जो है वो जशपुर में से निकलकर 39 विधानसभाओं से गुजरते हुए ये भी बिलासपुर में पहुंचेगी। आज माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आने वाले थे, किन्हीं कारणों से वो आज के कार्यक्रम में नहीं आ पाए। और साथ ही साथ स्मृति ईरानी जी जो जगदलपुर आ गई थी, जिनको शामिल होना था, लेकिन जगदलपुर से दंतेवाड़ा चूंकि हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से वो वहां नहीं जा पाए। परिवर्तन यात्रा निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है और इसमें अनेक केंद्रीय मंत्री और अनेक बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। दूसरी जो हमारी जशपुर से यात्रा प्रारंभ हो रही है उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में मिशन 23 फतह करने के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। बीजेपी ने परिवर्तन के लिए परिवर्तन की राह अपनाई है। इस यात्रा के जरिए बीजेपी जनता को केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताएगी, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का चुनाव में उसे कितना फायदा मिलता है। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो देखा आपने कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने परिवर्तन का शंखनाद परिवर्तन यात्रा से कर दिया है। यात्रा दंतेवाड़ा से शुरू की गई, जिसे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। और बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा के साथ ही सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस यात्रा को लेकर के तंज कस रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। परिवर्तन यात्रा से क्या होगा परिवर्तन? परिवर्तन यात्रा के क्या हैं मायने? क्या यात्रा के बहाने बीजेपी की वोट बैंक पर है नजर? परिवर्तन यात्रा पर कांग्रेस क्यों कस रही तंज? तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अभय नारायण राय जी, जो कि प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं लक्ष्मी वर्मा, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भाजपा की। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर अजय चंद्राकर से। चंद्राकर जी, बड़ा सवाल तो यही है कि आज जिस तरीके से हमने देखा कि परिवर्तन यात्रा की शुरुआत तो हो गई, लेकिन जिस तरीके से यात्रा की शुरुआत हुई है उसने एक मौका दे दिया कांग्रेस को बोलने का। क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय लीडर आते हैं तो कार्यकर्ताओं का और पार्टी का मनोबल काफी ऊंचा होता है। लेकिन यह कई बार सभी पार्टियों में देखा गया है
कि कुछ व्यवस्था आ जाती है, तो व्यवस्था आने के कारण कई बार राष्ट्रीय नेता गंतव्य जो स्थान रहता है वहां नहीं पहुंच पाते। जी। इसे सामान्य रूप से लेना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं दिल्ली अपने कुछ मित्रों के साथ बातचीत किया, तो खराब मौसम तो एक कारण दिया गया, जी। लेकिन दूसरी बात है वहां पर एक बड़ी कार्यक्रम की डिजाइन बन रही दिल्ली में, और समय का गृह मंत्री जी प्राइम मिनिस्टर के साथ में एक डिजाइन बना रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, और वो है 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती, प्रधानमंत्री जी का बर्थडे। उस दिन भारत के 70 मंत्री भारत के 70 शहरों में जाएंगे और 13,000 करोड़ रुपए का 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी जो घोषणा किए थे उसको किस तरह से, ये 15 दिन का कार्यक्रम है जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो समय का यहाँ पर दिल्ली के जो हमारे मित्र हैं वह ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा डिजाइन दिया जा रहा है, और छत्तीसगढ़ के परिवर्तन यात्रा को या राजस्थान के परिवर्तन संकल्प यात्रा को वहां के क्षेत्रीय इकाइयों के ऊपर अभी फिलहाल छोड़ दिया गया। ठीक है, ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। चलिए ठीक है, मैं लक्ष्मी जी के पास जाना चाहूंगा। लक्ष्मी जी, कांग्रेस को बोलने का मौका मिल गया है। अभी आपने सुना ही होगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा कि जब शुरुआत ही ऐसी हुई है तो अंजाम क्या होगा, क्या कहेंगे इस पर? ये तो मुख्यमंत्री जी है, वो कुछ भी बोलते रहेंगे। जिस प्रकार से आज मौसम खराब होने के कारण यहाँ पे अमित शाह जी नहीं पहुंच पाए, और नहीं पहुंच पाए वो तो प्रदेश में लगातार दौरा कर रहे हैं, और गृह मंत्री होने के नाते बस्तर में लगातार उनका आना हुआ है। और ये तो अपनी चिंता करें कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने इस पे विश्वास किया, और उस विश्वास को किस तरह से छत्तीसगढ़ियों के साथ में इन्होंने विश्वासघात किया। इनका जवाब है मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। पहले आज पूरे छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो ये परिवर्तन यात्रा निश्चित रूप से परिवर्तन लाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता इस कांग्रेस की सरकार से कैसे लाएगी वो भी बता दीजिए। चुकी है जी। देखिए, इनके जो वादे हैं किए हुए, और वो वादों को तो पूरा नहीं किया, लेकिन साथ में इस छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ के रूप में परिभाषित करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। 2000 करोड़ का शराब घोटाला, उसी तरह कोल घोटाला, लैंड घोटाला, सैंड घोटाला, पीडीएफ घोटाला, किस घोटाले की बात करें, गौठान घोटाला, तो ये हर तरह, गोबर में घोटाला, ये कांग्रेस की जो घोटालेबाज सरकार है इसको छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। और जिस विश्वास के साथ इन्होंने कांग्रेस को वोट दिया वो पछता रही है कि ऐसी कांग्रेस की सरकार जिसने छत्तीसगढ़ में विकास तो किया नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ को विनाश की ओर ले जाने का काम किया है। महिला बहनों की बात करें तो आप देखिए, शिक्षक दिवस के दिन एक शिक्षिका के साथ अनाचार अत्याचार की घटना घटी, राखी के दिन 2 बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। तो ये छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन नाम की कहीं कोई चीज नहीं है। ये छत्तीसगढ़ महतारी को जिस प्रकार से कलंकित करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, एक तरफ तो ये कहना चाहिए, वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हमने छत्तीसगढ़ की संस्कृति संस्कार को बनाया है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ के जो कलंकित करने का काम भूपेश बघेल जी आपने किया है उसका क्या है? छत्तीसगढ़ वासियों ने तो हमेशा अपने संस्कृति संस्कार को माना है, और वो उनके मानने के कारण आज छत्तीसगढ़ में जिंदा है। कोई भूपेश बघेल जी ने आविष्कार नहीं किया छत्तीसगढ़ के संस्कृति संस्कार का। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को आपने ठगा है, ये जनता आने वाले चुनाव में आपको निश्चित रूप से बाहर का रास्ता दिखाएगी। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं अभय नारायण जी के पास जाना चाहूंगा, उनसे प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अभय जी, लक्ष्मी जी की बात सुनी आपने, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, मैं लक्ष्मी बहन की बात सुन रहा था जी। भाजपा के प्रवक्ताओं के पास भाषण देने के सिवा, आरोप लगाने के सिवा कुछ है नहीं। परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन क्यों निकाल रहे हैं, परिवर्तन का उद्देश्य क्या है, परिवर्तन यात्रा कहां से कहां तक जाएगी, इस पे बात करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। और आज जो मुख्यमंत्री जी ने कहा एक सामान्य बात है कि जिसका प्रचार आप 5 दिनों से कर रहे थे कि 2 यात्रा निकलेगी, अमित शाह शुरुआत करेंगे, जेपी नड्डा शुरुआत करेंगे, ये हम लोगों ने नहीं कहा।
अमित शाह जी नहीं आए, तुरंत स्मृति ईरानी का नाम आया, वो जगदलपुर आ भी गई, लेकिन दंतेवाड़ा जाने की हिम्मत नहीं हुई। कारण क्या है? सिर्फ इसलिए कि न तो वहां परिवर्तन यात्रा में जनता थी, न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। जब ये मालूम दिल्ली को भी हो गया और स्मृति ईरानी को जगदलपुर में हो गया, तो वहां से वापस चली गई। अब रहा मौसम खराब का बात, बरसात का समय है, मौसम खराब तो होता है, होता रहेगा। इसी खराब मौसम में कांग्रेस की संकल्प यात्राएं प्रतिदिन 3 विधानसभाओं में चल रही है। इसी खराब में हमारे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी योजनाओं का काम प्रतिदिन देख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो इस प्रदेश के मौसम को नहीं समझ पाई, जो अपने कार्यकर्ताओं के मौसम को नहीं समझ पा रही है, केवल हाईकमान का ऑर्डर, केवल हाईकमान कहता है यात्रा निकालो तो निकालो, हाईकमान कहता है सम्मेलन करो तो करो। अरे जो 15 साल कार्यकर्ताओं ने भुगता है, छत्तीसगढ़ की जनता ने भुगता है, उतने ही भाजपा के कार्यकर्ताओं भुगते हैं, जिसका परिणाम था कि 18 में आप 14 सीट में सिमट गए। आज भी कार्यकर्ता मन से भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ रहा है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इनके परिवर्तन यात्रा से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ना है, छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना है। और ये परिवर्तन किस चीज का चाहते हैं? आज जो हम 2640 रुपए धान के दे रहे हैं, उसमें परिवर्तन चाहते हैं। आज हम गौठान में गायों की सेवा कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन चाहते हैं। हम आत्मानंद स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में मध्यम वर्ग के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उसमें परिवर्तन चाहते हैं। भाई साहब, परिवर्तन तो होगा, 24 में होगा और 11 के 11 सांसद कांग्रेस के बनेंगे और दिल्ली की सरकार में परिवर्तन होगा। आप इंतजार करिए। 23 में तो हमने जो किया है, हमने जो कहा है, हमारे जो वादे हैं, अभी बहन गुरारी शराब घोटाला जी, एक नीति की बात करो, उसमें घोटाला जोड़ दो। जो ईडी और आईबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसको भाजपा के प्रवक्ता मीडिया में लेकर आ जाते हैं। ना कोई योजनाओं का विरोध, ना कोई योजनाओं के विरोध में कोई आरोप, ना कोई भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ कोई ऐसी ठोस बात इनके पास है जो ये जनता के बीच जा सके। भूपेश की सरकार किसान के लिए, भूमिहीन कृषक के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर क्षेत्र में गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दे रही है। और हम आज भी संकल्प शिविर कर रहे हैं, आज भी हम जनता के बीच में जा रहे हैं, युवाओं से भेंट मुलाकात कर रहे हैं, भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता उस कार्यक्रम में आ रहे हैं और पूरे देश को संदेश दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो मॉडल है। ये सीखना चाहिए पूरे देश को कि अर्थव्यवस्था कैसी चलाई जाती है, गरीब की जेब में पैसा कैसे डाला जाता है, बेरोजगारी दर कैसे कम की जाती है, बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया कैसे हर 30 तारीख को एक बेरोजगार की जेब में पहुंच जाता है। ये सीखना चाहिए। और लक्ष्मी बहन से मैं निवेदन करूंगा, तीजा पोरा आ रहा है, कांग्रेस ने छुट्टी दिया है। 15 साल की सरकार को न तो तीजा का पता था, न हरेली का पता था, न पोला का पता था, न छत्तीसगढ़ के खान पान का भरोसा था। निश्चित रूप से एक बहन की बात से मैं सहमत हूं कि हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, इसको सरकार ने स्थापित किया, इसको सरकार ने आज दिवस किया कि सरकारी अधिकारी, IAS, IPS सारे लोग बोरेबासी खाते हैं, सारे लोग त्योहार मनाते हैं। और अब सीएम हाउस में केवल चीट-फट कंपनियों का उद्घाटन नहीं होता, सीएम हाउस में छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात आपने कही। शुरुआत में ही फेल हो गई और अंत तक ये फेल रहेगी। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि सीएम हाउस में अब सिर्फ चिटफंड कंपनियों का उद्घाटन नहीं होता, 30 त्योहार भी मनाए जाते हैं। बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर चंद्राकर के पास वापस जाना चाहूँगा। चंद्राकर जी, अभी एक बात अभय नारायण जी ने कही थी, चलिए अमित शाह जी का तो मान सकते हैं कि हाँ मौसम खराब था, या आपने जो कारण बताया हो सकता है कि वो रहा हो, इस वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन स्मृति ईरानी का जगदलपुर तक आना और फिर वहां से वापस लौट जाना, ये भी तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, बस्तर की बात है तो रेनी सीजन में बस्तर के अंदरूनी इलाकों में प्रवेश करना जी, और वो भी नक्सली, घोर नक्सली एरिया, कई कारण होते हैं, कुछ अनकही बातें भी होती। ठीक, यहां तक ये दोनों हमारे आदरणीय और बहन जी वर्मा जी ये स्वयं सहमत होंगी कि ये जनप्रतिनिधि हैं और बस्तर में 60% अंदरूनी जो इलाका है वहां पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि चुनाव में नहीं पहुंच पाते। ये वहां की टोपोग्राफी,
वहां का लोकेशन। अब दूसरी बात है, ये जो अभय नारायण जी जो कह रहे थे वो मार्केबल बात है। वो यह है कि क्या परिवर्तन यात्रा की तिथि तय की गई, उसमें बीजेपी में भी कुछ लेट हो गई। कांग्रेस जो परिवर्तन यात्रा निकाली थी बस्तर बेल्ट में, वो समर सीजन था जी। रेनी सीजन में बहुत कठिनाई होती है। आप कस्बों में, कुछ बड़े शहरों में जा सकते हो, लेकिन वो भी बड़ा शहर क्या 3 किलोमीटर के अंदर समाप्त हो रहा। अब दूसरी बात है कल्चर और रिलीजन के ऊपर। यहां निश्चित रूप से अभी आगामी छत्तीसगढ़ का बड़ा त्योहार पोला और तीज आने वाला जी। और इसमें ये ऐसा स्पिरिचुअल है दिव्यांशु जी कि एक प्रकार से कह सकते हैं नारियों के सम्मान के लिए, तो उस समय बड़ी बड़ी सभा करना आसान काम नहीं। लेकिन बीजेपी सोच सकती है कि इसी समय गणपति का भी मौसम है और गणपति के जो पंडाल रहेंगे उसका यूटिलाइज किया जाए। में भी डिजाइन करने में अप्रत्यक्ष रूप से कुछ अनकही बातें ये किसी तल पर यह भी हो सकता है। लेकिन मूल बात यह है कि जब तक ये जो मुद्दे हैं, दोनों पार्टियां अपना अपना, चाहे प्रतिपक्ष के रूप में, सत्ताधारी के रूप में, रिपोर्ट कार्ड जनता के पास लेकर के जा रही हैं। एक तरफ कांग्रेस के युवाओं के सम्मेलन में या उनके संकल्प शिविर में काफी भीड़ दिखाई दे रही है, तो आज जगदलपुर में भी, बस्तर में भी भीड़ दिखाई दी है। लेकिन भीड़ को किस तरह से ये लोग अपने पार्टी के पक्ष में मोड़ पाते हैं, इसके लिए घोषणा पत्र के इंतजार छत्तीसगढ़ में हो रही दिव्यांशु। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए मैं लक्ष्मी जी के पास वापस जाना चाहूंगा। लक्ष्मी जी, अभय नारायण जी जो बात कह रहे थे, आपने चूंकि संस्कृति का मुद्दा उठाया था, संस्कृति को लेकर के आपने बात कही थी, उन्होंने तो बोल दिया कि हाँ भैया तीजा पोला आ रहा है, छुट्टी दी है, आप तीजा पोला मनाइए। और वो तो एक व्यंग भरे अंदाज में उन्होंने एक बात और कही कि 15 साल से तो आपको इसकी याद ही नहीं थी, और 15 साल के बाद अब जब हमारी सरकार, उनकी सरकार जब आई है, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज किया और उस पर छुट्टी भी दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, मैंने मीडिया के माध्यम से और इनके कुछ वीडियो और टीवी के माध्यम से देखा, 1 मई को जब ये मजदूर दिवस के दिन बोरेबासी खाने का दिवस रखे और उस दिन बढ़िया डाइनिंग टेबल में चम्मच के साथ बोरेबासी, 4 कटोरी में सब्जी और उसमें पापड़, ये किस तरह का बोरेबासी खाने का रिवाज है छत्तीसगढ़ में। अगर किसी संस्कृति को अपनाना है तो उसके यथार्थ के साथ अपनाए। बोरेबासी छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति खाता है और उसको बोरेबासी में 2 ठो प्याज डाल लेते हैं, चटनी और कोई सब्जी हो गया। तो इस तरह के छत्तीसगढ़ में जो बोरेबासी एक पौष्टिक आहार भी है, उसको खाया जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ अभय नारायण जी से, क्या गिल्ली डंडा आज खेला जा रहा है छत्तीसगढ़ में कि आपके प्रदर्शित करने से ही वो प्रदर्शित हुआ है? गिल्ली डंडा हमेशा से छत्तीसगढ़ का खेल रहा है। उसी तरह से फुगड़ी है जो बेटियों के द्वारा खेली जाने वाली खेल है। तो इस तरह जो सारे यहाँ के संस्कृति संस्कार है, उसको सहेजने का काम छत्तीसगढ़ वासियों ने किया। इसको कोई भूपेश सरकार ने नहीं किया है। ये आज आदिवासी जो बाहुल्य छत्तीसगढ़ है, यहाँ आदिवासियों के साथ न्याय करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया। आपने कहा परिवर्तन यात्रा में, मैं दिव्यांशु जी जवाब दे दूं कि वहाँ आम जनता की भीड़, आपके सारे मीडिया के लोग थे, क्या वहाँ भीड़ नहीं थी? वहाँ पूरी तरह से जनता जो इस परिवर्तन यात्रा में टूट पड़ी थी और हमारे इस प्रदेश के सभी बड़े नेता और हमारे प्रदेश के प्रभारी सभी लोग उपस्थित रहे। और ये परिवर्तन यात्रा निश्चित रूप से जो हमारे बस्तर और सरगुजा दोनों एरिया से अलग अलग समय में निर्धारित हुआ है, उस तिथि में निकली है और पूरे 90 विधानसभा को टच करके इसका समापन बिलासपुर में किया जाएगा। कहीं कोई इसमें दो राय नहीं है। ये जो परिवर्तन यात्रा है वो पूरे विधानसभा से होके गुजरेगी और जनता के बीच में जो कांग्रेस की नाकामी है और जो हमारी सरकार ने 15 साल जो छत्तीसगढ़ का विकास किया, ये आज विकास की बात करते हैं, एक गड्ढा जो है उसको भरने का काम नहीं कर पाए हैं कांग्रेस के लोग। मैं चैलेंज करना चाहती हूँ, इस आज आपके प्रतिष्ठित चैनल में रायपुर से लगा हुआ मूरा मुहरेगा मार्ग है, वहां चलिए। 1.5
उस गड्ढे को भरने का काम नहीं कर पाई है। आप पूरे विकास की बात कर रहे हैं। आप जो 60 साल कांग्रेस देश में राज करने के बाद में शौचालय महिलाओं के लिए मुहैया नहीं करा पाए, और आप विकास की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ को अगर छत्तीसगढ़ महतारी का स्वरूप देने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। किसानों की स्थिति सुधारने का काम कांग्रेस के शासनकाल में किसानों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से दयनीय थी। अगर बिना ब्याज के ऋण देने का काम किसी ने किया तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया लेता हूँ। जी जी। 2 रुपया किलो की चावल की बात करें, ये 35 किलो चावल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जन को देना चालू किया ताकि छत्तीसगढ़ के लोग भूखे ना रहे। चलिए ठीक है। लक्ष्मी जी, आपने चूंकि गिल्ली डंडा और फुगड़ी की बात कही थी कि पारंपरिक खेल हैं, वो बात और है कि भूपेश सरकार बड़े अच्छे से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन करवा रही है। चलिए ठीक है। लक्ष्मी अभय नारायण जी के पास मैं वापस जाना चाहूँगा। अभय नारायण जी, लक्ष्मी जी की तमाम बातें आपने सुनी, कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, बहन कह रही हैं गिल्ली डंडा हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में तब भी खेला जाता था और आज भी खेला जा रहा है। मैंने कहा ना कि खेल सारे थे, संस्कृति भी थी, खान पान भी था। सरकार ने उसको अपने आप को उसमें शामिल कर लिया। आज ओलंपिक का मतलब होता था हॉकी, फुटबॉल, तमाम वो खेल जो हमारे प्रदेश के बाहर के खेल थे। आज छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की बात हो रही है। आज 20 साल से लेके 60 साल तक की हमारी बहनें, हमारी माताएं फुगड़ी खेलने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में आ रही हैं। ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, आज हम लोग बिलासपुर में शामिल हुए, जिला स्तर पर प्रारंभ हुआ, ये प्रदेश स्तर पे होगा। मैंने कहा ना कि छत्तीसगढ़ का सपना हमारे बुजुर्गों ने देखा था, छत्तीसगढ़ का सपना छत्तीसगढ़ बनाने वालों ने देखा था, लेकिन 15 साल के लोग कमीशन की पुल बनाते रहे, कमीशन की सड़क बनाते रहे, कमीशन का स्काई वॉक बनाते रहे, कमीशन का कंप्यूटर बांटते रहे, कमीशन का मोबाइल बांटते रहे, कमीशन की जर्सी गाय बांटते रहे। आज ये 5 साल की सरकार, ये भूपेश की सरकार, जिसको भरोसे की सरकार कहा जा रहा है, इसलिए कि हमने किसान की जेब पे सीधे पैसा डाला। 2500 रुपया कुंटल धान पूरे हिंदुस्तान में, लक्ष्मी बहन बता दें, उनका तो राज पूरे देश में है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, कितने स्टेट में हमारा शासन, एक भी स्टेट बता दे जहां 2500 रुपये धान की कीमत मिलती हो, जहां सरकार 20 कुंटल प्रति एकड़ धान खरीदती हो, एक भी स्टेट बता दे। गोबर खरीदने का काम हम करके गोधन का हम पैसा दे रहे हैं, कृषिहीन मजदूरों को हम 7,500 रुपये महीने का दे रहे हैं। हमने कमीशन की सड़क नहीं बनाई, हमने कमीशन का पुल नहीं बनाया, हमने छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति की आय बढ़ाने की काम की, प्रत्येक व्यक्ति को सक्षम बनाने का काम किया। आज किसान सक्षम हुआ तो बाजार गुलजार है, बाजार सक्षम हुआ तो सरकारें गुलजार है। ये तो रोटेशन है। ठीक है। देश के वित्त मंत्री को और प्रधानमंत्री को भूपेश बघेल से सीखना चाहिए कि बाजार कैसे गुलजार होता है। बाजार वो तो कई योजनाओं की तारीफ भी कर चुके हैं, वो तो कई योजनाओं की तारीफ भी कर चुके हैं। जी जी जी। और मैं भारतीय जनता पार्टी से यही अपील करता हूं कि परिवर्तन की बात करें। मध्य प्रदेश में 20 कुंटल धान खरीदे, जहां भारतीय जनता पार्टी के शासन है। उत्तर प्रदेश में वह 1000 रुपए में कोई धान लेने वाला नहीं है। अभी मैं उत्तर प्रदेश होके आया हूं, धान का खरीदार नहीं मिलता वहां। कोई समर्थन मूल्य में खरीदना, वचन देना कि हम खरीदेंगे और उसको खरीदना। 12 लाख किसान ही थे जब इन लोगों ने सरकार छोड़ा, खरीदने का 26 लाख किसान है। सोसाइटियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने लेकिन स्वीकार करिए कि आपका छत्तीसगढ़ है। लक्ष्मी जी, उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। छत्तीसगढ़ है जी, तो लक्ष्मी बहन का भी छत्तीसगढ़ है ये। ठीक है, छत्तीसगढ़ का विकास सबका है, छत्तीसगढ़ तो सबका है, सबका है, किसी एक का नहीं है, वो तो सबका है। चलिए ठीक है। लक्ष्मी जी कुछ कहना चाह रही थी आप, जी बोलिए। मैंने कहा कि किसानों का धान खरीदने का सिस्टम, जो सहकारी सोसाइटी के माध्यम से अधिक धान खरीदा जाए, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस सरकार ने किया। और आज इतना जो व्यवस्थित सिस्टम है, चाहे पीडीएस की बात करें, श्रेय की राजनीति कभी खत्म नहीं होगी, मॉडल के रूप में रहा है। तो मैं ये कहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से जो योजना इन्होंने लाई और उस योजना की स्थिति जो नरवा गरवा गुरवा बाड़ी स्कीम की फ्लैगशिप स्कीम है, लेकिन भाई साहब इसको गांव में चल के देखिए आप चलिए गौठान तो बनाए हैं,
लेकिन उस गौठान को जिस आप उद्देश्य से चलिए, बनाया है फिर उस बात में उद्देश्य की चलिए पूर्ति ठीक है नहीं ठीक हो है रही ठीक है ठीक है लक्ष्मी जी आपने नर्मों लक्ष्मी जी में कहीं पानी रोकने जी लक्ष्मी जी अभय जी जी। समय की बाध्यता है, मैं इस चर्चा को यहाँ समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, श्रेय की जो सियासत है वो कभी खत्म नहीं होगी। दोनों ही दल अपने अपने तरीके से श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि परिवर्तन का शंखनाद हो चुका है, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का आगाज हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से इसका आगाज हुआ है उसने कहीं ना कहीं सवाल खड़े करने का मौका कांग्रेस को दे दिया, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आना था लेकिन खराब मौसम की वजह से वो नहीं आ पाए। और फिर उसके बाद इस तरह की बातें सुनने को मिली कि स्मृति ईरानी आने वाली हैं, लेकिन फिर वो भी आई जगदलपुर तक और उसके बाद वो वापस लौट गई। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि इस परिवर्तन यात्रा का क्या वाकई में बीजेपी को फायदा मिलेगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।